सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया की तमाम किताबों का सरदार कुरान। सुभान अल्लाह। आसमानी किताबों का सरदार कुरान। दुनिया की तमाम बस्तियों का सरदार वाह वाह वाह। मक्का। दुनिया के तमाम पानियों में कौन पानी अफजल? दुनिया के तमाम पानियों में सबसे अफजल पानी जमजम शरीफ का। सुभान अल्लाह। और उससे भी अफजल पानी कौसर शरीफ का। वाह वाह वाह। और कौसर शरीफ से भी अफजल पानी जन्नत की नहरों का। वाह वाह वाह। और जन्नत की नहरों से भी अफजल पानी जो हुदैबिया के मैदान में मुस्तफा की उंगलियों की खाइयों से। सुभान अल्लाह। वो पानी है, वो पानी है। आला हज़रत फरमाते हैं उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर। नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी। वाह। नदियां पंजाबे रहमत की हैं जारी। वाह वाह वाह। दुनिया के तमाम मैदानों का सरदार मैदान करबला। क्या बात है। दुनिया के तमाम मैदानों का सरदार, क्योंकि वहां जन्नती जवानों का सरदार। आए हाय करबला करबला। वाह वाह। करबला तमाम शहीदों का सरदार हुसैन। सुभान अल्लाह। तमाम वलियों का सरदार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला। तमाम रसूलों का सरदार मुस्तफा और तमाम मुअज्जिनों का सरदार हजरत बिलाल। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत बिलाल तमाम मुअज्जिनों के सरदार। सुभान। तो ये पहले उमैया के गुलाम। उमैया बहुत मारता था, बहुत मारता था। चल चलाती धूप में गर्म रेत पर हजरत के बाजुओं में रस्सा बांध दिया जाता, घसीटा जाता। हजरत के सीने पर पत्थर का बड़ा बड़ा चट्टान रख दिया जाता था। ज़बाने मुबारक बाहर निकल। उमैया कहता था जिसका तू कलमा पढ़ता है कलमा छोड़ दे, मैं ये सख्तियां तुझ पर न करूंगा, मैं तुझसे कोई काम भी न लूंगा, बस अहद अहद कहना छोड़ दे। ये था। जरा उस आशिक जाबाज से पूछिए कि इश्क की कीमत क्या। क्या बात। वाह वाह जी। कहने तो सब कहते हैं कि हम आशिक रसूल हैं, मगर इश्क कैसा होना चाहिए इश्क रसूल कि पूछा कि तेरा नाम क्या, मैंने कहा शहदा तेरा। पूछा कि तेरा काम क्या, मैंने कहा चर्चा तेरा। पूछा कहाँ रहता है तू, मैं बोला कुएं यार में। पूछा कि तेरा क्या पता, मैंने कहा कूचा तेरा। मैंने कहा कूचा तेरा। सुभान अल्लाह। ये है इश्क। सुभान अल्लाह। तो हजरत बिलाल को मार रहा था। हजरत सिद्दीक़ अकबर का उधर से गुजर हुआ। हजरत ने अपनी आंखों से देखा कि बिलाल पर जुल्म सितम हो रहा है। उस गरीब की जबान बाहर आ गई है, कोड़े बरसाए जा रहे हैं नंगी पुश्त पर, मगर फिर भी वो आशिक जाबाज रसूल का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ रहा। वाह वाह। तड़प उठे कि हमसे बेहतर तो ये है। हाँ, इतनी सख्तियां झेल रहा है, मगर फिर भी आका का दामन मजबूती से पकड़े हुए। आंखों में आंसू आ गए। वो मैया से कहा क्या तुम इसको बेचो, मेरे हाथ बेच दो। कहा तुमने अच्छा किया, ये किसी काम का है भी नहीं। हाँ? लेकिन ये अबू बकर तुम तो बहुत बड़े सौदागर होता ही, क्या करोगे इस निकम्मे गुलाम को। न सूरत अच्छी है, देखो काली काली सूरत है, मोटे मोटे होंठ हैं, भद्दे भद्दे नाक हैं, ये आंख हैं, देखो क्या करोगे इसका। तुमको इससे गरज नहीं होना चाहिए कि मैं क्या करूंगा, अगर फरोख्त कर दो तो बेहतर होगा। मुंह मांगी कीमत का, मुंह मांगी कीमत दोगे, जो मांगो। वो मैया हंसा कि अब ये फंस गया है। कहना चाहिए इतनी कीमत है, यानी वो ये समझ कर दाम लगाया था कि अबू बकर इनकार कर देगा, मगर अबू बकर मुस्कुराएगा, बस इतनी सी कीमत।
सरकार ने अता कर दी। सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिलाल को लेकर चले, जब चलने लगे तो उमैया कहा लगाकर हंसने लगा। अबू बकर ने पीछे मुड़कर देखा, कहा क्यों हंस रहा है? कहने लगा अबू बकर तुम तो बहुत बड़े ताजिर थे, तुम तो बहुत बड़े सौदागर थे, मगर माल परखने में तुमसे चूक हो गई। इतने निकम्मे गुलाम को तुमने इतने पैसे में खरीद लिया। अबू बकर मुस्कुराए, तुम्हें क्या पता कि चूक किससे हुई। बहरहाल सरकार हजरत बिलाल को अपने हमराह लिए हुए सरकार की बारगाह में हाजिर आए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, या तमाम दास्ताने गम बयान किया। सरकार मैंने इन्हें आजाद कर, मैंने इन्हें खरीद लिया है। सरकार आपकी बारगाह में मैंने पेश किया है। आका अलैहिस्सलाम की आंखों में मोहब्बत वाले आंसू आ गए। फरमाया कि अबू बकर बिलाल की खरीदारी में मुझे भी शामिल कर। वाह वाह सुभान अल्लाह। बिलाल की खरीदारी में मुझे भी। अबू बकर ने रोते हुए अर्ज़ किया कि सरकार बिलाल क्या और अबू बकर क्या, दोनों तो हुजूर ही के गुलाम हैं। सुभान अल्लाह। उससे पहले कुछ लोग जाते हैं वहाँ ये हो रहा है, अबे देख तो सही किसका अकीदे, किसके अकीदे का सीखा वहाँ का। सुभान अल्लाह। 200 साल पुराने मजहब का इतना ढढोरा पीटा जा रहा है। हमारा इस्लाम कोई 200 साल का है। सुभान अल्लाह। इस इस्लाम की बुनियाद सुभान अल्लाह की कसर बाकी न रखी, बस में इनका जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। तो मसनवी शरीफ की हिकायत है। और बस एक शेर सुन लीजिए, अबू बकर ने क्या कहा हुजूर से वो सुनिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर ने बारगाह नबी में अर्ज़ किया, गुफ्त मादो बंदगा ने कुए तो, गुफ्त मादो बंदगा ने कुए तो, कर दमश आजाद मल बर्रुए तो। कि सरकार सरकार मैं क्या, अरे दोनों इसी दर के गुलाम है। सरकार सरकार मैं एक गुलाम दूसरे गुलाम को हुजूर के रूबरू आजाद करता है। सुभान बिलाल मेरा गुलाम नहीं है, सरकार आप ही का गुलाम है। हजरत सिद्दीक अकबर ने हुजूर की खुशनुदी के लिए बिलाल को खरीद कर आजाद कर दिया। सुभान ये सिद्दीक अकबर है। ये सिद्दीक अकबर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हुजूर मशीयत की मखलूक हैं। बस इंशाअल्लाह सरकार वारिस पाक के करम से बहुत सी मवाद ज़हन में हैं, लेकिन अब मैं सिर्फ हदीस से और माँ से बेहतर कोई और नहीं बता सकता। बच्चे की विलादत के हालात माँ से बेहतर कौन। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा विलादत के हालात बयान करती हैं। लम्मा खरजा मिन बत्नी फनज़रतु इलैहि फइज़ा हुवा साजिदन सुम्मा अक़बला सहाबतुल बैदा सुम्मा गुय्यबत वजही। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बीबी आमिना फरमाती हैं कि जब मेरा लाल पैदा हुआ, जब मेरा लाल पैदा हुआ, और ये हदीस शरीफ अल अमन वल गुलाम ज़िक्र है। सुभान अल्लाह, सबूत और दलील के साथ। तो बीबी आमिना फरमाती है जब मेरा लाल पैदा हुआ, मेरे शिकम में अतहर से जलवागर हुआ, तो मैंने अपने नूरे नजर की तरफ देखा, अपने लख्ते जिगर की तरफ देखा, तो क्या देखती हूँ कि मेरा बेटा मोहम्मद सजदे में पड़ा हुआ है। वाह वाह माँ बयान कर
बीबी आमिना रोने लगी, एक काश इस वक्त ये मंजर अब्दुल्ला देख लेते, मेरे शौहर काश की जिंदा होते तो अब्दुल्ला अपने बेटे को अपनी गोद में उठा लेते, उनका बेटा पैदा होते ही सजदा कर रहा है, सुभान अल्लाह। एक काश अब्दुल्ला जिंदा होते, उनकी आंखें ठंडी हो जाती। बीबी आमिना रो रही है, तशक्कुर के आंसू बह रहे हैं। बीबी आमिना फरमाती है, मैंने देखा कि मेरा बेटा सजदे में पड़ा है। उधर बीबी आमिना के खुसर साहब अब्दुल मुत्तलिब तवाफे काबा में लगे, सुभान अल्लाह। उधर काबा उधर झुका, मुस्तफा इधर झुका। वाह 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 वाह। आला हजरत मंजर कशी करते हैं, जिनके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने वारिसे बा। और उधर जितने माबूदाने बातिल थे सब भर आके गिर गए। तो बीबी आमिना फरमाती, मैंने अपने लाल को देखा, मेरा लाल तो सजदे में पड़ा हुआ, अभी मैंने जी भर करके देखा भी न था, मोहम्मद को देखा भी न था। सुभान अल्लाह की फरमाती है, सुम्मा अक़बल सहाबतु रुबैदा, कि सफेद अब्र का एक टुकड़ा आया और उसने मेरे लाल को अपने अंदर छुपा लिया। मेरा बेटा मेरी निगाहों से गायब कर दिया गया। मैं रोने लगे, ये सहम गई, या अल्लाह मेरा नूरे नजर कहाँ गया, लख्ते जिगर कहाँ गया, अब्दुल्ला की निशानी किधर गया, मेरे घर का चिराग कहाँ चला गया, मोहम्मद कहाँ चले गए। गैब से आवाज आई, आमिना घबराओ नहीं, मोहम्मद को कायनात की सैर कराई जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमदे मुस्तफा। मोहम्मद को सारी कायनात की सैर कराई जा रही है। मोहम्मद को समंदर की तहों में ले जाओ, सुभान अल्लाह, बागों में ले जाओ, कहकशा में ले जाओ, हर तरफ ले जाओ, मोहम्मद को कायनात की सैर, क्योंकि मोहम्मद की मिलाद की खुशी सब मना रहे हैं। वाह, यहाँ वाले भी मना रहे हैं, वहाँ वाले भी मना। सुभान अल्लाह। वो इसराफील जो सूर फूंकने के लिए, हदीस शरीफ में है कि जब से हुक्म मिला है कि तुमको सूर फूंकना और कोई काम नहीं, जिब्रील को तो वही लेकर आना है, मिकाईल अलैहिस्सलाम को रिस्क पहुंचाना है। आप हैं? अच्छा एक बात बताओ, सब कहते अल्लाह का दिया खाते, बेशक अल्लाह का दिया खाते हैं, मगर ये क्यों नहीं कहते हो कि अल्लाह रसूलुल्लाह का टुकड़ा खाते हैं। वाह वाह। कहोगे क्या दलील? तो मेरे आका फरमाते हैं, मेरे 4 वजीर 2 जमीनों पर रहते हैं और 2 आसमानों में रहते हैं। वाह। जमीन के वजीर अबू बकर हैं, उमर। वाह 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 वाह। वजीर बादशाह का होता है और बगैर बादशाह की मर्जी के वजीर का हुक्म थोड़ी चलेगा। और 2 वजीर आसमानों में रहते हैं, एक वजीर मेरा तो जिब्रील है, दूसरा वजीर मेरा मिकाईल है। तो अब मिकाईल रोजी पहुंचाते हैं, तो सच बताओ किसके हुक्म से पहुंचाते हैं? ये टुकड़ा किसके खाते हैं? तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है दाना है। हुजूरी तो मिकाईल तो पहुंचाते, मगर मिकाईल तो खिदमत मामूर है। हुजूर हुक्म देते हैं, ले जाओ, तो ला रहे हैं, सुभान अल्लाह। हाँ, तो 4 वजीर, इसराफील अलैहिस्सलाम का काम है सूर फूंकना। सूर जब क़यामत आएगी ना तो सूर फूकेंगे, पहले आवाज धीमी होगी, बरसी चली जाएगी, यहाँ तक कि कान के पर्दे पड़ जाएंगे। ये लिखा है हदीस में, लिखा है। हाँ, इसराफील सूर फूकेंगे, मगर सुभान अल्लाह क़यामत जब आएगी तब फूकेंगे। मगर नबी की मिलाद हो रही है, रब का हुक्म हो रहा है, जी ए इसराफील
तू सूर तो कयामत के दिन फूकेगा कि जिससे सब फना हो जाएंगे, मगर मेरा महबूब जा रहा है, शहनाई तो बजा दे सूर की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। हवा लाई है बधावा ना किया। सुभान अल्लाह। तो वो शहनाई बजी थी, सुभान अल्लाह। जन्नतियों को भी शहनाई सुनाई जाएगी। वाह वाह। जो दुनिया में गाने बजाने से बचता रहा होगा ना, वहां जन्नती शहनाई सुनेगा, सुभान अल्लाह। जो दुनिया में सोने चांदी के बर्तन से, सोने चांदी के इस्तेमाल से जितनी इजाजत इस्लाम ने दी है, मर्द के लिए चांदी की इजाजत है, वो भी 4 माशा से कम। बाज लोग तो 10 उंगलियों में पहने रहते हैं। ये सब जायज नहीं। और सोना तो मर्द के लिए बिल्कुल नहीं जायज है, औरतों के लिए है, मगर वो भी पहने, मगर ज़कात तो निकालनी होगी, वरना वही आग का बना दिया जाएगा। हाँ ये सुभान अल्लाह। तो जो दुनिया में जो बहुत से लोग सोने चांदी के बर्तनों में खाते हैं, जन्नत में नसीब ना होगा। यहाँ बचोगे तो वहाँ पाओगे। वाह वाह। यहाँ बचोगे। ये जो वुजू हम करते हैं ना, आज़ाए वुजू में जन्नती जेवर पहनाए जाएंगे, सुभान अल्लाह। जन्नती जेवर। जब मुस्तफा का गुलाम महशर में आएगा तो कुरान पाक फरमाता है, यसा नूरुहुम बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम। अरे उनका नूर, वजू का नूर, तहारत का नूर आगे दौड़ेगा, पीछे दौड़ेगा। वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो यहाँ हराम चीजों से बचोगे, इसीलिए रोका गया है। यहाँ बचोगे तो वहाँ दायमी सुभान अल्लाह नेमत होगी। जी ये है राज। तुम अगर कोई पहने सोना चाहते तो अल्लाह का क्या है, मगर मना इसीलिए किया है कि जिंदगी की चंद घड़ियों में रुक जाओ, मेरा हुक्म मान लो, उसके बाद जन्नत में आओगे तो सोने चांदी से लाद दूंगा, सुभान अल्लाह। जन्नत भी, महल भी सोने का होगा, चांदी का होगा, सुभान अल्लाह। जमीन भी मुश्किल होगी, सुभान अल्लाह। और शहनाई बजाई जाएगी वहां, सुभान अल्लाह। हाँ जो यहाँ दुनियावी फिल्मी गानों और गाने बजानों से बचते रहे होंगे, अब वहाँ जन्नती शहनाई बजेगी। वाह वाह। तो ये अच्छा। तो सैयदा आमिना तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरा लाल पैदा हुआ, सजदा रेज़ हो गया, मेरी निगाहों से गायब कर दिया गया। मैं घबराई तो आवाज आई, घबराओ नहीं, मोहम्मद को कायनात की सैर कराई जा रही है। और जब मोहम्मद वापस लिए गए तो मैंने देखा हरीर कपड़े में लिपटे हुए हैं, खतना शुदा है, नाब बरीदा है, सुभान अल्लाह। वाह वाह। इस शान से मुस्तफा का शान, और हाथों में गौहरे शादाब की कुंजियां, और ऐलान करने वाला ऐलान करता है, बखिल बखिल ख़वज़ा मुहम्मदुन अलन नबुव्वा। आमिना मुबारक हो, तुम्हारे बेटे मोहम्मद ने नबूवत की कुंजी पर कब्जा कर लिया, रिसालत की कुंजी पर कब्जा कर लिया, विलायत की कुंजी पर कब्जा कर लिया, नुसरत व हिमायत की कुंजी पर कब्जा कर लिया। यही आलम की पनाह है, यही सबका सबका किबला। वाह मोहम्मद आ गए, सुभान अल्लाह। नबी आ गए, नबी आ गए, सुभान अल्लाह। कि नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, तुमको देखा हो गया ठंडा का नूर का, तुमको देखा। और ताज वाले देखकर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। और मैल से किस दर्जा सुथरा है वो पुतला नूर का, कि है गले में आज तक कोरा ही कुर्ता नूर का। अस्सलाम वालेकुम।